वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। छात्रों, इस वीडियो में हम 7वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट 10 जो कि 25 अगस्त के लिए है उसको करेंगे। इस वर्कशीट में दोनों हिंदी इंग्लिश की इंग्लिश में ही आई हैं, तो आपको हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। इंग्लिश में से पढ़ के हम हिंदी में समझा देंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली सल्तनत क्या थी, दिल्ली के जो सुल्तान्स थे वो कौन कौन से थे, दिल्ली सबसे पहले किसके राज्य में राजधानी बनी, वो लोग कौन थे, यहाँ पे कैसे जो खुदाइयाँ होती थी, उस समय पर्शियन लैंग्वेज यानी जो फारसी जो भाषा थी वह यहाँ की राजभाषा हुआ करती थी, दरबारों में चलती थी। तो लेखकों ने जो किताबें लिखी उन सब के बारे में जानकारी अच्छे से प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोग इसे देख सकें। अपना नाम, कक्षा अध्यापक का नाम लिखिए। द दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली में जो राजपूतों के बाद जो मोहम्मद गोरी से लेके और इब्राहिम लोदी तक का जो शासनकाल था उसे दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। इसमें सल्तनत जो सुल्तान्स होते थे उसमें क्या था कि जो गोरी था, फिर ऐबक था, इल्तुतमिश था, फिर बलबन था, फिर खिलजी वंश आया, फिर लोदी सैयद लोदी वंश आया। तो कई सारे वंश आए और इन सब ने मिलकर के दिल्ली पर शासन किया। उससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं। Although inscription, coins and architecture provide a lot of information, especially valuable or history. देखिए, इंस्क्रिप्शन जो लेख होते थे, कॉइन सिक्के, आर्किटेक्चर जो स्थापत्य वहाँ उस समय की थी, यह उस समय के इतिहास के बारे में वैल्यूएबल यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती हैं। ज्ञान हमें वहाँ से मिलता है। आप जाइए कुतुब मीनार देखने, आपको उस समय की चीज़ें पता चलेंगी कैसे बनी पड़ी। वहाँ पे बहुत सारे लेख होंगे, कुछ खुदाइयाँ होंगी, वहीं पे मज़ारें होंगी। तो यह सब जान के आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तारीख सिंगुलर यानी एक वचन, तवारीख बहुवचन। रिटन इन पर्शियन, उस समय के जो राइटर्स होते थे वो तवारीख करके टाइटल करके लिखते थे। तो तवारीख एक वचन था, तारीख एक वचन, तवारीख क्या था, प्लूरल हुआ करता था। ये पर्शियन यानी फारसी भाषा में लैंग्वेज थी। द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, और उस समय के दिल्ली सुल्तानों की जो आधिकारिक भाषा थी वह फारसी थी। द ऑथर्स ऑफ तवारीख वर लर्नड मैन, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर, पोएट एंड कॉर्टियर्स। तो जो तवारीख लिखा जाते थे उस समय के, यानी एक प्रचलन था कि राजकाज में क्या हो रहा है उसको लोग लिखते थे डे बाय डे। तारीख में क्या हुआ, आज ये हुआ, राजा महाराजा साहब आज शिकार खेलने गए, शिकार खेलते उन्होंने 3 शेर को मारा या 2 हिरन मारा। हाँ, रानी साहिबा आज घूमने निकले थी बगीचे में। तो ऐसे मतलब युद्ध में क्या हो रहा था वो सब उसकी, जैसे हम अब डायरी एंट्री करते हैं उस समय तारीख लिखी जाती थी, फारसी में होती थी। इसे लिखता कौन था, जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे। लर्नड मैन मतलब पढ़े लिखे लोग, सेक्रेटरी जो सचिव हुआ करते थे यानी जो अधिकारी हुआ करते थे, प्रशासक हुआ करते थे उस ज़माने में, या कोर्टियर या जो दरबारी हुआ करते थे वो लोग लिखते थे। क्या लिखते थे, रिकाउंट इवेंट्स एंड एडवाइस रूलर, वो राजा की जो इवेंट्स घटनाएं होती थी उन्हें याद करके लिखते थे और जो उनकी सलाह होती थी वो उसे सलाह भी देते थे। एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, ताकि एक न्यायप्रिय शासन की स्थापना हो सके। तो ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटी, जो तवारीख लिखने वाले होते थे, चूँकि दिल्ली में ही सुल्तान होता था तो वहीं पे रहते थे, कभी कभी गांव में जाते थे या नहीं जाते थे। दे ऑफन रोट देयर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड, अक्सर वो सुल्तानों को अपनी जो इतिहास लिख के दिखाते थे उनमें उनकी बड़ाई करते थे ताकि वो प्रसन्न होकर उनको इनाम दे। दीज ऑथर्स एडवाइज रूलर्स ऑन द नीड ऑफ टू preserve एन आइडियल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्टिंक्शन, और वह अक्सर जो राजा होते थे उनको सलाह देते थे कि जो बर्थ राइट यानी जन्म से जो अधिकार मिल जाते थे, जैसे जाति व्यवस्था हो, धर्म हो, और जो जेंडर यानी जो लिंग का भेदभाव था उन सब के हिसाब से वो उनको सुझाव देते थे, वो उनको बनाए रखने की बात करते थे। देयर आइडियाज़ आर नॉट शेयर्ड बाई एवरीबडी, और वो जो आइडिया देते थे राजा को वह सबके साथ वो बताता नहीं था, सबके साथ शेयर नहीं करते थे।
देखिए दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से राजा हुए उनके बारे में लिखा जाए। तो दिल्ली, देखो दिल्ली पहले दिल्ली जैसे दिल्ली पहले राजधानी नहीं बनी। सबसे पहले दिल्ली जो केंद्र बना वो क्या था, तोमर राजपूत हुआ करते थे उनके समय में, अर्ली 1165 ईस्वी के आसपास में तोमर राजपूत हुआ करते थे। यहाँ के कुछ गाँव को इकट्ठा करके यहाँ पे उन्होंने केंद्र बनाया। तो अब देखिए दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राज। तोमरों के शासन में दिल्ली यहाँ पे क्या बना, एक कैपिटल राजधानी बनी। हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी बाय द चौहान्स, जिन्हें बाद में चौहान शासकों द्वारा पराजित कर दिया गया। चौहान में कौन था, चौहान थे, और जैसे जिन्हें चौहान्स ऑफ अजमेर, अजमेर का चौहान राजवंश जिसे कहा जाता था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान हुआ था। इट वॉज अंडर द तोमर एंड चौहान दैट दिल्ली बिकम ए इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर। और तोमर और चौहान वंश के समय में ही दिल्ली एक बहुत बड़ा कॉमर्शियल सेंटर यानी वाणिज्यिक व्यावसायिक केंद्र बन गया। और यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी आसपास के जो थे वो आने लगे। जैन व्यापारी, जैन जो धनी जैन व्यापारी थे वो इस शहर में, अब दिल्ली में रहने लगे। दिल्ली में घर बना के, इसको शहर नगर बना के यहाँ रहने लगे। कई सारे टेम्पल्स, मंदिर उन्होंने बना डाले। कॉइन्स मिंटेड, कई सारे यहाँ पे जो कॉइन मतलब जो सिक्के यहाँ पे ढाले गए, उनमें उन्हें क्या कहा जाता था, दिल्ली वाला कहा जाता था। जो यहाँ पे कॉइन डाले गए उन्हें दिल्ली वाला कहा गया। वो उस समय बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में थे, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे आसपास के जगहों पर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू द कैपिटल दैट कंट्रोल वाज एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी। और 13वीं शताब्दी यानी में क्या हुआ कि 1100 के बाद 13वीं शताब्दी में जो है दिल्ली क्या हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन, दिल्ली बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी कैपिटल यानी राजधानी के रूप में परिवर्तित हो गई। जो पूरे सब कॉन्टिनेंट मतलब जो उपमहाद्वीप है भारत का, उस पर इन्होंने कंट्रोल किया और एक उसको कंट्रोल करके उस पर आधार बना के अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अब देखिए सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, उपमहाद्वीप क्या होता है। उपमहाद्वीप में ये समझिए जैसे भारत है, इसके साथ पहले पाकिस्तान था, अफ़गानिस्तान था, ईरान था। ये जो एरिया था इसे ही, इस सबको सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। अब चूँकि जो सल्तनत के लोग होते थे वो काबुल में, ये लोग इधर से ही तो आए थे, अफ़गानिस्तान से। गोरी कहाँ, गोर अफ़गान में है, गजनी अफ़गान में है, तो ये सब जगहों पर से ये लोग आए थे। तो ये दिल्ली में बैठ के इन सब जगहों को भी ये लोग क्या करते थे, शासन चलाते थे, इन पर कब्जा किया। और फिर धीरे धीरे मुग़ल वंश आया तो मुग़ल वंश यहाँ से लेके यहाँ तक उसका अपना विस्तार कर लिया। अब देखते हैं, सबसे पहले अनंगपाल ने तोमर राजवंश 1130 में 1145 तक तोमरों का शासन था, अनंगपाल था। फिर क्या हुआ, चौहान आए 1165 से 92 तक। और 92 में पता है तराइन की दूसरी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गया और वह मारा गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे गुलाम वंश का शासक बना मोहम्मद गोरी। ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप के यहाँ से चला गया। फिर कौन आया, अर्ली तुर्किस, जो तुर्क थे, तुर्की रूलर कौन कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक था, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन तुगलक, ये थे। इन्हें, ये गुलाम वंश का शासक इन्हें कहा जाता था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था गोरी का और इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था और गयासुद्दीन भी गुलाम था। फिर खिलजी वंश आया, गयासुद्दीन के बाद इसके बेटे निकम्मे निकल गए। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर 1290 में क्या किया, शासन कर लिया। और फिर उसकी हत्या कर दी 1196 में अलाउद्दीन खिलजी शासन पर बैठ गया। खिलजी वंश के बाद तुगलक आ गए, फिर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, उसके बाद सैयद आ गए, खिज्र खां, फिर लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। ये सब ने क्या किया, दिल्ली पर शासन किया। यहाँ पे चार्ट में आपके सामने दिया गया है। अब आपको प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न क्या है,
मेंशन द सोर्स विच हेल्प अस स्टडी हिस्ट्री। सोर्स क्या थे? इंस्क्रिप्शन, यानी कि आप हिंदी में जब लिखेंगे तो लिखेंगे लेख, अभिलेख, कॉइन यानी कि सिक्के, और स्थापत्य। इन सब से हम इतिहास को जान सकते हैं। हाउ कैन द स्टडी ऑफ तवारीख बी यूजफुल फॉर अस? क्यों? क्योंकि इनके स्टडी से तवारीख जो समय लिखी जाती थी, उस राजा जिसके शासनकाल में तवारीख लिखी गई है उसके बारे में हमें अच्छी सूचनाएं मिल जाती हैं। डिस्क्राइब द लिमिटेशन ऑफ स्टडी ऑफ तवारीख। तवारीख क्या था? इसकी लिमिटेशंस ये थी, इट वाज ओनली फोकस्ड ऑन किंग एंड एडवाइसिंग, यानी तवारीख में केवल राजा क्या कर रहा उस पर ध्यान था और उसकी बड़ाई की जाती थी, ज़रा बात चीज़ें बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती थी, और राजा को क्या सलाह दी गई या क्या सलाह मशवरा हुआ, यही चीज़ें लिखी होती थी। बाकी समाज में क्या हो रहा है, देश दुनिया में बाहर क्या हो रहा है, लोग कैसे, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, सेना क्या कर रही है, इन सब चीज़ों का ज़्यादा वर्णन नहीं होता था। फाइंड आउट which ruler contributed in the construction of कुतुब मीनार, कलेक्ट सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में 3 लोगों ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक स्थापना किया था, इल्तुतमिश, और लास्ट में फिरोज तुगलक। इन तीनों ने क्या किया था? कुतुब मीनार को बनाया था। अब कुतुब मीनार के बारे में और जानना है तो आप जो 6ठी क्लास की 7वीं क्लास की हमारे अतिथि किताब है, उसमें कुतुब मीनार के बारे में विस्तृत में बताया गया है। अब जान लीजिए ये लाल ईंटों की बनी पड़ी है, कितनी मंजिलें हैं, कितनी ऊंची है, यह सब जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। छात्रों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।